ये एक प्रेमी और प्रेमिका की कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है पहला पहला प्यार है। ओह गॉड, शादी के अलावा कोई और टॉपिक नहीं है आप सबके पास। हमें नहीं करनी अभी शादी वादी स्पेशल अरेंज मैरिज तो बिल्कुल नहीं। अभी हमारी उम्र ही कितनी है, मात्र 23 वर्ष। और इस पर आप लोग रट लगाए हो शादी की। 23 वर्ष की एक आम लड़की अन्नू ने अपनी पेरेंट्स से कहा तो उसकी बात सुन वे बोले, बेटा तो हम कौन सा ये कह रहे हैं कि अभी कर लो, एक दो बार मिल लो, जान लो, एक दूसरे को समझ लो, फिर कोई निर्णय लेना। लड़के वालों की ओर से ही ये रिश्ता आया है। सौहार्द बहुत अच्छा लड़का है, हम मिले हैं उससे, आप लोग मिले हो उससे, हम नहीं। और अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, हम पहले ये जोधपुर वाली ट्रिप पूरी कर ले, फिर सोच कर बताएंगे। ठीक है, अब हम जा रहे हैं हमारे कमरे में, हमें पैकिंग भी करनी है, 2 दिन बाद निकलना है हमें, कह अन्नू अपने कमरे में चली जाती है। अन्नू जल्दी कर, ट्रेन निकलने में अभी सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। कहाँ पहुँची हो तुम? हम बस पहुँचने ही वाले हैं शालिनी, बस स्टेशन के बाहर ही है। कौन सा प्लेटफॉर्म शालिनी? 5 5 नंबर पर आ जा जल्दी, हम लोग यहाँ कब से खड़े हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं। बस बस 5 से भी कम मिनट में अभी पहुँचे। ओके, अन्नू ने कहा और फ़ोन हाथ में पकड़ तेजी कदमों से स्टेशन के अंदर की ओर कदम बढ़ाती है। आज अगर लेट हो गई ना तो शालिनी और रानी दोनों मिलकर हमारी चटनी बना देगी। बस बचा लियो माधव, बड़बड़ाते हुए वो हाथ में कैरी बैग लिए जल्दी जल्दी दौड़ते हुए चली जा रही है। पुल पर चढ़ते हुए वो प्लेटफॉर्म नंबर देख जल्दी में सीढ़ियां उतरने लगती है और जल्दबाजी में ही वो सीढ़ियों से उतर रहे एक नौजवान से टकरा जाती है। उसका कैरी बैग हाथ से छूट जाता है और उसमें रखा कुछ सामान निकल कर बाहर आ जाता है। ओह गॉड, नो 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 माधव, आज तो पक्का हमारी गाड़ी छूट जानी है। बड़बड़ाते हुए वो बिन ऊपर देखे जल्दी जल्दी सामान बटोरने लगती है। वही तो वो युवक सारी सारी कहता हुआ वहां से निकल जाता है। अन्नू बस उसके पैर, जूते और हाथ में बंधी घड़ी ही देख पाई होती है। सामान उठा तो अन्नू तुरंत उठती है और दौड़ते हुए शालिनी और रानी के पास पहुंचती है। उसे देख शालिनी आंखें तैरते हुए उससे कहती है कि हो गया तेरा, आ गई महारानी, और 2 मिनट बस आती। इससे आगे रानी कुछ कहती तब तक ट्रेन की सीटी बज जाती है और तीनों कंपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए दौड़ पड़ती है और एक एक कर तीनों चढ़ जाती है। ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ ही शुरू हो जाती है तीनों की कभी खत्म न होने वाली बातचीत। शालिनी, रानी और अन्नू तीनों कॉलेज की सहेलियां हैं जो जोधपुर घूमने के लिए 3 दिन की ट्रिप पर जा रही हैं। रानी, अन्नू अब बता कहाँ टाइम लग गया तुझे इतना? हम लोग कब से स्टेशन पर खड़ी हो तेरा इंतजार कर रही थी। कुछ अनुमान है तुझे? अन्नू, अनुमान क्या बताए, अब जो हुआ उसके लिए सारी अब भूल कर बैठ कर आगे की प्लानिंग के बारे में बातचीत करते हैं। अन्नू की बात सुन शालिनी ने कहा ओके, और तीनों अपनी आरक्षित सीट पर जाकर बैठ जाती है और आगे के विषय में बातचीत करने लगती है। कुछ घंटों बाद वो तीनों जोधपुर स्टेशन पर पहुंचती है और वहां से बाहर निकलकर कैब अपने होटल पहुंचती है। कुछ देर विश्राम कर तीनों जोधपुर के मार्केट निकल जाती है और घूम घाम कर हल्की फुल्की शॉपिंग कर वहां से निकल वापस होटल आ जाती है। अगले दिन तीनों एक गाइड बुक करती है और निकल पड़ती है जोधपुर की सैर पर। लेकिन सबसे पहले किस जगह जाएं, इसी बात पर बातचीत करते हुए तीनों हल्की सी बहस पर उतर आती है। अन्नू उम्मेद भवन पैलेस पहले जाना चाहती है तो रचना मेहरानगढ़ फोर्ट सबसे पहले देखना चाहती है। वही सुबह का सुहाना मौसम होने के कारण शालिनी को रेगिस्तान की सैर पर सबसे पहले करनी है। उन तीनों की बातचीत सुन गाइड कहता है, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो अब मैं कुछ बोलना चाहूँगा। उसकी आवाज़ सुन तीनों एकदम से चुप हो जाती है और एक दूसरे की ओर देख धीमे से कहती है, इसकी आवाज़ तो बहुत ही मनमोहक है, एक खनक के साथ कशिश है। उनकी फुसफुसाहट सुन वह गाइड कार में लगे मिरर से पीछे की ओर झांकता है तो अन्नू उससे ऐसा करते देख एकदम चुप हो जाती है। वो उसकी ओर देखती है और उससे कहती है, हाँ कहो, लेकिन इस बार हिंदी में कहना क्योंकि आपकी भाषा में कम समझ आ रही है। ठीक है, मैं कह रहा था कि अगर आप लोगों को घूमना है तो सबसे पहले चलिए मेहरानगढ़ फोर्ट, उसके बाद उम्मेद भवन पैलेस और शाम को रेगिस्तान, क्योंकि रेगिस्तान में या तो सुबह के समय घूमना ठीक हो रहता है या फिर शाम में। सूर्यास्त के समय बीच में अगर गए तो गर्मी और धूप के कारण बुरा हाल होना है। ठीक है, तो फिर फोर्ट ही चल दिए, अन्नू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जो इस समय भी मिरर से स्टोर नज़र से उसे निहार रहा था। अन्नू के अचानक इसकी ओर देखने से वो हड़बड़ा गया और नज़र फिर दूसरी ओर देखने लगा। शालिनी और रानी दोनों ही बातें में रमी हुई थी। कुछ ही देर में वो चारों फोर्ट पहुंचते हैं, वहाँ जहाँ गाइड उन्हें फोर्ट के इतिहास से अवगत कराता है। अन्नू, रानी और शालिनी तीनों उसकी बात सुनते हुए चढ़ाई करने लगते हैं और फोर्ट के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचते हैं, जहाँ राजस्थानी कला संगीत की छाप छोड़ते हुए कई कलाकार मौजूद रहते हैं। चूंकि चढ़ाई काफ़ी होती है तो ऊपर पहुंचकर कुछ क्षण के लिए सभी विश्राम करते हैं। गाइड सबके लिए पानी लेकर आता है, सभी पानी पीकर वहां से आगे बढ़ते हैं तो गाइड उन्हें लेकर चंद्रिका मंदिर जाता है।
जिसके बारे में वो उन्हें बताता है कि कुछ वर्ष पहले यहाँ हुई भगदड़ में सैकड़ों व्यक्ति मारे गए थे। बातचीत करते हुए गाइड बीच बीच में अन्नू की ओर देख लेता और फिर आगे बताने लगता। अन्नू उसकी हर हरकत को नोटिस कर मन ही मन खुश हो रही होती है, लेकिन कुछ ऊपर से जताती नहीं। वे देवी दर्शन के बाद सभी महल की छत पर जाते हैं जहाँ तोपें रखी हुई होती है। उस जगह को देख वो बताता है कि यहाँ कई बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। क्या सच में? कौन सी फिल्म की हुई है? अनु ने उत्साहित होकर पूछा तो गाइड बोला, भूमिका जी स्टार तेरे नाम उसके कुछ हिस्से यहाँ शूट किए गए। ओ रियली? हाँ, याद आया उसका एक सॉन्ग जिसमें वो इसी महल की एक खिड़की पर बैठी दिखाई देती है, अनु ने कहा। तो अनु की इस बात पर गाइड जी ने कहा और सभी आगे चलने लगे। अनु और गाइड की बातों का सिलसिला चल पड़ता है। अनु फोर्ट से संबंधित सवाल पर सवाल करती जाती है और गाइड वो मुस्कुराते हुए सहजता के साथ उसकी सभी प्रश्नों का उत्तर देता जाता है। फोर्ट के बाद सभी पैलेस न जाकर राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। रेड के टीलों में घूमने के बाद गाइड उन्हें वहां चल रहे सांस्कृतिक प्रोग्राम में लेकर जाता है, जहां वो तीनों राजस्थानी परिधान धारण कर खूब मस्ती करते हैं। घाघरा ओढ़नी में अन्नू बहुत सुंदर लग रही है, जिससे देख गाइड सभ्य और स्पष्ट शब्दों में कहता है, आप सभी बेहद सुंदर लग रही है। और अन्नू पर उसकी नज़र ठहर जाती है। अन्नू उस नज़रों में छुपे प्रेम के साथ सम्मान के एहसास को महसूस कर लेती है। दोनों के हृदय में प्रेम का बीज अंकुरित होने लगता है। कुछ देर तीनों को घूमने फिरने के बाद वापस होटल के नीचे निकल जाते हैं, जहाँ वो तीनों गाइड से समय पर आने का कहा वहाँ से अंदर चली जाती है। अनु के मन में इस समय गाइड का ख्याल और उसकी बातें घूमने लगती है। वो तो वही दूसरी तरफ अपनी किराए के घर में मौजूद गाइड की आंखों के सामने अनु का मुस्कुराता चेहरा आ रहा होता है, जिस कारण मुस्कुराहट उसके चेहरे से हट ही नहीं रही होती है। अगले दिन सभी फिर तय समय पर मिलते हैं और आज उम्मेद भवन पैलेस और भंडारे घूमने का प्लान बनाते हैं। पैलेस घूमने के बाद सभी मंडोर घूमते हैं, जहाँ बह रही नदी की खूबसूरती देखना ही बनती है। इसी तरह ये दिन भी गुजर जाता है और गुजरते दिन के साथ दोनों के हृदय में अंकुरित प्रेम का बीज बढ़ते हुए आकार होने लगता है। अगले दिन सभी गणपति के मंदिर जाते हैं, जहाँ वे सभी घूमी हुई जगहों को देखते हैं। उसके बाद वो एक जगह और जाते हैं, फिर सभी वापस लौट आते हैं। उन सलनी और तीन रानी तीनों अपने सामान लेकर स्टेशन की ओर निकलते हैं। अनु का मन भारी होता है। वो एक बार चुपके से गाइड को देखती है और सोचती है, काश अभी कभी ऐसा हो तुमसे फिर कभी मुलाकात हो और अगली बार वो मुलाकात कभी खत्म ना हो। वही गाइड चेहरे पर मुस्कुराहट रख सोचता है, शायद मेरा यहाँ आकर गाइड बनने का मकसद पूरा हो चुका है। एवं वो भी स्टेशन के लिए निकल जाता है। तीनों स्टेशन में पहुंच ट्रेन में बैठ जाती है और वहाँ से वापस निकल आती है। रास्ते आते हुए अन्नू बिल्कुल शांत होती है। उसे शांत देख रानी और शालिनी एक दूसरे की ओर देखती है और फिर अन्नू से कहती है, क्या हुआ अन्नू, तुम जब से आई हो खोई खोई लग रही हो। अन्नू गाइड के बारे में इतनी गहराई सोच रही होती है कि दोनों की बातें तक सुनती नहीं है। अन्नू कहाँ खोई हो इतनी गहराई से, कहीं कोई विशेष कारण तो नहीं? शालिनी ने अन्नू को छेड़ते हुए कहा। तो अन्नू बोली, हम बताएंगे, लेकिन पहले हमसे वादा करो कि हमारा मजाक नहीं बनाओगी। ठीक है, पक्का नहीं बनाएंगे तुम्हारा मजाक। अब बताओ क्या हुआ, रानी ने कहा। तो अन्नू बोली, शालिनी हमें लगता है कि हमें प्रेम हो गया है। क्या कहा तुमने रानी? और शालिनी ने चौंकते हुए कहा। तो अन्नू बोली, वही जो तुमने सुना। इस पर रानी बोली, मतलब हमेशा इन सब चीजों से भागने वाली लड़की को प्रेम हो गया? कौन है वो, क्या नाम है उसका? रानी की बात सुन अन्नू अटकते हुए बोली, नाम तो हमें नहीं पता। हाँ, वो गाइड है जिससे हम पिछले 3 दिन से मिल रहे थे। अन्नू की बात सुन रानी और शालिनी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराई और अन्नू से बोली, ये सही है या जान न पहचान और प्रेम हो गया तुम्हें, वो भी किससे? एक गाइड से। देखो, हमने पहले ही कहा था कि हमारा मजाक मत बनाना, लेकिन तुम दोनों शुरू हो गई। हमें तुम दोनों से कहना ही नहीं चाहिए था। कहते हुए अन्नू मुंह घुमाकर खिड़की की ओर कर लेती है। अन्नू को दूसरी ओर देख पाकर रानी अपना फोन निकालकर एक मैसेज टाइप करती है, हम कामयाब हो गए, और उसे सेंड कर फोन वापस रख देती है। कुछ घंटों में वो तीनों अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, जहां शालिनी और रानी कल घर आने का वक्त वहां से निकल जाती है। अन्नू को घर पहुंचती है और वो जाकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। उसके पहले व्यवहार को देख उसके माँ पापा थोड़े से चिंतित हो जाते हैं और एक कॉल लगाकर उसे कुछ देर तक बातचीत करते मुस्कुराते हुए फोन रख देते हैं। अगले दिन अन्नू के माँ पापा उससे शादी के बारे में बात करते हैं, तो अन्नू चिढ़ते हुए कहती है, हमें नहीं करनी किसी सवार से शादी वादी। वो खामोशी सोफे पर बैठ जाती है। कुछ सोच लो अन्नू। एक बार एक जान पहचान स्वर से उसके कानों में पड़ती है, जो वो चौंकते हुए नजर घुमा देखती है। सामने खड़े इंसान को हैरानी से देखने लगती है। आप यहाँ कैसे? ये चंद लफ्ज ही बोल पाई होती है तो वो कहता है, कैसे? मैं सौहार्द आपके लिए ही तो इतने जतन कर रहा था कि आप विवाह के लिए मान जाए। तो अब आप बताइए, क्या ख्याल है आपका? मतलब वो सब आप वहाँ अनु शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी, क्या बोले हो? तो संवाद आगे बढ़ कहता है, हाँ अनु, अब तुम्हारी जीत की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा और इस सब में शामिल थे तो सिर्फ तुम्हें छोड़कर। हे माधव, हम क्या कहें अब, मतलब इतना सब वो भी हमारे लिए क्यों? इसकी बात सुन सौहार्द उसके पास आज कर धीरे से कहता है, अब भी क्यों का जवाब चाहिए? तो जवाब बस इतना ही है, पहला पहला प्यार, वो भी तुमसे। जब तुम्हें पहली बार अपनी काजिन शालिनी को छोड़ते हुए कॉलेज में देखा था, तब तुमने ध्यान ही नहीं दिया था। रिश्ता भेजा था, पता चला तुम अरेंज नहीं लव मैरिज करना चाहती हो, फिर ये सब प्लान किया। अब पहला पहला प्यार है तो इतना तो बनता है। थैंक यू सौहार्द जी कहते हुए अंदर कमरे में चली जाती है और इसकी हरकत देख वहाँ सभी मुस्कुरा देते हैं।
रानी और शालिनी अन्नू के घर उससे मिलने आती है तो अन्नू उनको थैंक्स कहती है तो शालिनी उसे छेड़ते हुए कहती है हाय पहला पहला प्यार है, तो अन्नू मुस्कुराते हुए कहती है हाँ और पहली पहली बार है। उसकी बात सुनकर तीनों खिलखिलाने लगती है। पहला पहला प्यार हर किसी के लिए अच्छा होता है।